In an exclusive chat with NNI Sports, Indian star wrestler and Tokyo Olympics silver medalist Ravi Kumar Dahiya discusses his injury recovery. Despite facing challenges and a long gap due to injuries, Dahiya believes his experience will lead to improved performances. He is determined to qualify for the Olympics and desperately wants a gold medal. For him, the first pit stop would be the upcoming Grand Prix in France starting from January 19th. देखो भाई साहब, बिल्कुल अब काफ़ी तकरीबन तो रिकवर हो गए हैं, 99% तो हो गए हैं और उम्मीद है अभी जो फ्रांस में अभी टूर्नामेंट है ग्रांड प्रिक्स, तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो अपनी पिछली अचीवमेंट है उससे कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखो भाई साहब, ये तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं पहले ही कह दूं कि हाँ मैं क्वालिफाई कर लेता, तो ये 100% कुछ भी नहीं होता है। रेसलिंग में आपका ये नहीं होता कि आप किस दिन कैसा कर पाओगे, बस उम्मीद रहती है आदमी को। उम्मीद के आधार पे आपको चलना पड़ता है कि हम कब तक मतलब क्या कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा फिट होते हो, उसके बाद ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब इतने फिट नहीं, बस चल रहा काम, तो फिर उसके बाद जिस दिन आप बाउट लेटते हो उस दिन आप अपनी बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा साथ देती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, उम्मीद बहुत सारी थी, पर आगे जो उम्मीद है कि मतलब चलो जो गया वो तो पीछे चला गया, तो उम्मीद रहेगी कि जो पहला क्वालिफाई हो उसी में क्वालिफाई करें और देश के लिए कोटा हासिल करें। देखो, एक खिलाड़ी हैं और यहाँ पे रेसलिंग में तो आपने देखा हो कि भाई भाई लड़ते हैं क्योंकि देखो गेम है, खेल है, खेल को खेल की तरह खेलते हैं। उसके बाद सब एक भाई हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए जो हमारे से हो सकती है हम उसकी, और जो उससे हो सकती है हमारी। तो ऐसे ही है जो ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये रहता है कि हाँ हम अच्छा करेंगे तो हम अच्छा करेंगे। अगर वो जिस दिन मतलब दिन के ऊपर बात रहती है, वो भी अच्छा कर रहा है, तो ये कह सकते हैं कि टूर्नामेंट है, जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा। देखो भाई साहब, अब लगने में और होने में काफ़ी फ़र्क होता है क्या पता कि मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब ये शायद ये ज़रूरी भी हो। कई चीज़ें होती हैं कि लाइफ में आपको नीचे जाना भी ज़रूरी होता है कई बार, कि आप ज़्यादा अच्छी तरह से ऊपर उठ पाओ। तो मानता हूँ कि मैं जो फेस है उसको एक अच्छे एंजॉय के साथ लिया जाए, और जो मतलब ये सोचें कि जो हो गया है, अब जो फेस है शायद क्या पता उससे भी अच्छा आए, तो इसी उम्मीद के साथ चल रहे हैं। देखो, बहुत ही कम समय मिलता है, क्योंकि वहाँ पे तो अभी तो 3 महीने में कंटिन्यू मुंबई था सर, कोकिला बहन में रिहैब चल रहा था। तो ये मानो पूरा का पूरा दिन वही जाता था। सुबह तकरीबन 7 बजे उठना, फिर उसके बाद अपर बॉडी करनी, फिर 10 बजे हॉस्पिटल में चले जाना, फिर 1-2 बजे आना, 1-2 घंटा रेस्ट करना, 5 बजे फिर चले जाना, उसके बाद 8 बजे जाने वही। तो मतलब पूरा 3 महीने मानो कि मतलब पूरा का पूरा दिन ऐसे शेड्यूल के साथ बंधा हुआ था। कभी संडे को थोड़ा बहुत रेस्ट हो जाता था, तो कभी थोड़ी बहुत मूवी देख लेते, कोई ज़्यादा कभी थिएटर वेटर में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो, बिल्कुल एक ही टारगेट है कि देश के लिए सिल्वर जीता था, तो एक गोल्ड के लिए तैयारी करेंगे और उम्मीद रहेगी कि जरूर देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। बिल्कुल 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 संभाल रहेगी क्योंकि देखो वो एक टारगेट था कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीता जाए, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस टाइम आज मैं डिजर्व नहीं करता था, मैं मानता हूँ कि वो खिलाड़ी है, वो काफ़ी डिजर्व करता था, उसने गोल्ड जीता। तो नर्वस ज़रूर थे पर खुश थे। वो थोड़ा बहुत खुश समय के लिए होता है कि खिलाड़ी ये सोचता है कि यार शायद ये मिल जाता था, तो उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या चल रहा था उस टाइम? बस यही था कि यार देश के लिए अगर गोल्ड जीते तो अच्छा होता, नहीं हो तो थोड़ा ये यार थोड़ा नर्वस थे। उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं थी, सब ठीक। क्योंकि आइकॉनिक फोटो है सिल्वर में, बट हर जगह स्माइल मिसिंग है, इसमें स्माइल होगी ना? हाँ ज़रूर ज़रूर। देखो, सही बात है, काफ़ी मतलब काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी होता है खिलाड़ी के लिए, क्योंकि टूर्नामेंट से दूर होना और उसके बाद फिर इंजरी में होना। तो बस यही था मन में कि देखो बहुत मालिक ने बहुत ज़्यादा दिया है, कि हम ये नहीं कह सकते कि शिकायत तो करने का कभी सोचा नहीं, क्योंकि इतना कभी सोचा नहीं था कि मालिक यहाँ तक ले जाएगा। पर कई बार थोड़ा हो जाता मन, उसके बाद ये रहता कि मन कि चलो अब जो हो गया वो तो हो गया, अब आगे जो चीज़ें हैं उन पर फोकस करते हैं, क्योंकि अगर हम पीछे ही झाँकते रहेंगे तो फिर आगे कैसे नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से सोच के, और जो फ्रेंड्स हैं, कोचेज हैं, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि देखो समय है, खिलाड़ी का उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, और आप आगे की सोच के तैयारी करो और अच्छा करने की कोशिश करो। ये सोच के आए थे, देखो काफ़ी दिन से इंजरी में थे, फिर ये उम्मीद थी कि इतने पूरे 1 साल हो गया ट्रेनिंग करते हुए, तो एक बार ये देखते हैं कि शायद मैंने कई डॉक्टरों से सलाह भी ली, तो कई डॉक्टर बोले कि कोई खिलाड़ी होता है जो मतलब जिसका चल जाता है, तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो। तो यही था कि ट्राई करते हैं, अगर होता तो ठीक है, नहीं तो फिर जो सर्जरी है वो तो करवानी ही है, तो क्यों ना एक बार चांस ले की जाए। क्योंकि ये थोड़ा ना कि हम
मतलब कभी से इतने वो थे ये कि अब एक बार हार भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस ये अपने आप को एक आज मैच के लिए आए थे कि हम जितना बेस्ट कर सके उतना करें, उसके बाद सर्जरी करवा लेंगे, अगर कुछ अलग होता तो नहीं होता तो फिर चलने देते हैं। देखो भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि काफ़ी इंजरी थी, काफ़ी गैप हो गया, और गैप के बाद आना एक मतलब खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण होता है। तो मैं मानता हूँ कि मतलब बहुत जल्दी वो जितना वो पहले था उससे ज़्यादा अच्छा रिकवर करेंगे, क्योंकि एक अनुभव भी कुछ चीज़ होती है। उसके बाद ये कोशिश रहेगी कि मतलब ये अभी अप्रैल में क्वालीफाई टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएंगे, उससे पहले ट्रायल भी हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आएंगे कि देश के लिए ओलंपिक्स में भी जाएँ और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतें।